जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं को अपने कर्म से सिद्ध नहीं करता तब तक समाज उसे उस दृष्टि से नहीं देखता जिस सम्मान का वह अधिकारी है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने कर्म को ही पूजा मानो और बिना किसी अपेक्षा के निरंतर उस पर ध्यान दें, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, नियत नहीं। यह वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो यह सोचता है कि लोग उसका साथ क्यों नहीं देते। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते तब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम अगर किसी मैदान में मेहनत कर रहे हो, राज पसीना बहा रहे हो, कोशिश की आग में खुद को झोंक रहे हो, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष है। दुनिया तब तक तुम्हें पहचानने नहीं आएगी जब तक तुम उन संघर्षों से कुछ ऐसा न निकालो जो दुनिया को चौंका दे। जैसे खेत में बीज बोने वाले किसान को कोई देखने नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि मिट्टी कैसी है, बीज ठीक है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं। लेकिन जब वही बीज पेड़ बनता है और उस पर फल लगते हैं तब हर कोई आता है, कोई फल लेने, कोई छांव में बैठने और कोई सिर्फ यह कहने के लिए कि वाह क्या मेहनत की है। यह दुनिया इसी तरह चलती है। यहाँ तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारे सफलता बोलती है और इसी वजह से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लोग साथ क्यों नहीं देते। लेकिन यही समझने की बात है, लोग साथ तब आते हैं जब तुम्हारे पास देने का कुछ होता है। यह मत सोचो कि दुनिया बुरी है, यह बस अपने तरीके से चलती है और उस तरीके में सिर्फ एक ही चीज की अहमियत है, परिणाम। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो बहुत से लोग हंसते हैं, तुम्हारी पिछली विफलताओं को याद दिलाते हैं, तुम्हारे सपनों को मजाक उड़ाते हैं और तुम टूटने लगते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें सच करके न दिखाओ। इसीलिए अगर तुम्हारे पास अभी दिखाने को कुछ नहीं है तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। बस एक ही रास्ता है, खुद पर काम करते रहो, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो, हर रात उस दिन से ज़्यादा संतुष्ट होकर सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लगातार आगे बढ़ते हो तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा नाम खुद बोलने लगता है। तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी से सराहना की भीख नहीं मांगना पड़ती, तुम्हारी उपलब्धि ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तो अगर आज तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो यह मत समझो कि तुम कमज़ोर हो। समझो कि तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां लोगों की नज़रों से अहमियत मिलती है, और वहीं तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर लोगे जो सबके लिए उदाहरण बन जाए, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानना नहीं, तुम्हें याद रखना शुरू कर देगी और तब तुम मुस्कुराओगे, यह जानते हुए कि जब साथ कोई नहीं था तब भी तुमने खुद को छोड़ा नहीं। बस यही रास्ता है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण
कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के प्रत्येक निर्णय में आत्मा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश पहचानना पड़ता है और वही प्रकाश तुम्हें तमस से सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। अकेलापन भय नहीं है बल्कि आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अकेले चलना भले कठिन हो पर यह आत्मनिर्भरता और आत्मबल का सबसे बड़ा अवसर होता है। जब तुम अकेले होते हो, जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, जब सलाह देने वाला भी नहीं होता, तब हर फैसला, हर कदम, हर मोड़ सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। और सच मानो यही वो पल होता है जहाँ से एक नायक की शुरुआत होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें अपने ही सोच पर शक होगा, कभी लगेगा कि जो रास्ता तुमने चुना है वह शायद गलत है, कभी डर लगेगा कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और उस अंधेरे में तुम्हें खुद ही अपना दीपक बनना होगा। लेकिन जिस इंसान ने यह हिम्मत दिखा दी कि भीड़ के बिना, तालियां के बिना, समर्थन के बिना भी वह चल सकता है, वही इंसान अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत करता है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी बंट जाती है। अगर तुम गलत हो गए तो कह सकते हो सब यही कर रहे थे, मैंने भी कर लिया। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब हर गलती सिर्फ तुम्हारी होती है, हर कामयाबी भी सिर्फ तुम्हारी होती है, और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर ठोकर तुम्हें सीख देती है, हर चूक तुम्हें और सजग बनाती है, हर चुप्पी तुम्हें भीतर से बोलना सिखा देती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम मजबूर होकर नहीं, तैयार होकर बढ़ते हो। तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ती है। तब तुम दूसरे से जवाबदेही नहीं मांगते बल्कि अपने आप को उत्तरदायी बनाते हो। कभी सोचा है दुनिया के महानता व्यक्तित्व कौन थे? गौतम बुद्ध ने अकेले रास्ता चुना था, महावीर स्वामी ने अकेले जंगलों की राह ली थी, स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारत का नाम विश्व भर में पहुंचाया था, और भगवान श्री कृष्ण राम ने भी जब वनवास का निर्णय लिया तो वह एक भीड़ नहीं बल्कि अपनी मर्यादा के साथ चले थे। इसीलिए अकेलेपन कोई अभिशाप नहीं है, यह वह वरदान है जो आत्मा को तपाकर हीरे में बदलता है। भीड़ अक्सर रास्ता दिखलाती है लेकिन खुद रास्ता नहीं बनती, और जो अकेले चलता है वह सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, वह दूसरों के लिए भी रास्ता बना देता है। तो अगर तुम आज अकेले हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझो कि यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, खुद को पहचानने का, खुद को गढ़ने का और खुद की ताकत को दुनिया के सामने लाने का। क्योंकि अंत में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अकेले चले थे और कुछ ऐसे करके दिखाया जो भीड़ के बस की बात नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में आता है वह एक दिन अवश्य जाता है। संबंध, सुख दुख, वचन, साथ यह सब क्षणिक है, इसलिए तू स्वयं को इनसे बांध मत, अपने आत्मबल को ही परम सत्य मान। क्योंकि जब तू अपने भीतर अडिंग होता है तब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण के इस उपदेश में जीवन का एक ऐसा यथार्थ छुपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि इस संसार में कोई अस्थाई नहीं है। लोग आते हैं, साथ देते हैं, वादे करते हैं और फिर अचानक किसी मोड़ पर चुपचाप दूर भी हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तब हम उस बात पर आंख बंद कर लेते हैं, हम उस इंसान से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, हम उसके साथ अपना भविष्य बुनते लगते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी दिन बिना कुछ कहे चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, हमारा आत्मविश्वास, हमारी उम्मीदें और हमारी अंदर रोशनी भी उस पर डगमगाने लगती है।
इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है। सच्चा सहारा सिर्फ स्वयं का होता है। अगर तुम्हारा आधार किसी और टिका है तो तुम हर पल डगमगाने को तैयार रहो, क्योंकि सच्चाई यह है जो सबसे ज्यादा करीब लगते हैं अक्सर वही सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन का यथार्थ है। कभी आपने देखा है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल सिर उठाती है वैसे ही एक करके सब दूर होने लगते हैं। कोई काम में व्यस्त हो जाता है, कोई हलचल में, कोई पूछने से भी कतराने लगता है और तब समझ आता है कि साथ देने का वादा करना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। ऐसे में अगर हम भावनाओं में कह दें टूट जाएं और खुद को ही खो बैठें तो दोष हमारा होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के आने या जाने से हमारी जिंदगी ना रुके। जिस दिन तुमने अपने आप को अपने सबसे बड़ा साथी मान लिया उस दिन कोई भी रिश्ता, कोई भी दूरी, कोई भी वादा टूटने पर तुम्हें नहीं तोड़ेगा। यही आत्मबल तुम्हें तबाही मचाएगी। जब तुम दूसरे पर नहीं खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई तुम्हारा रास्ता पार करने आया है, तुम्हारे साथ जीवन बिताने नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन अंत में रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होता है। तुम्हें उस नदी की तरह बनना है जो अपने रास्ते में आने वाली है, हर चट्टान को पार कर जाती है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ बहने वाला पानी कब मुड़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल की ओर बढ़ना ही उसकी धर्म है। तो अगर कोई तुम्हें साथ रहने का वादा करके चला गया तो मत रोको उसे, क्योंकि वह जो तुम्हारे जीवन से गया शायद वही तुम्हें यह सिखाने आया था कि असली ताकत दूसरों के वादों में नहीं, अपने आत्मविश्वास में होता है। अब समय कि तुम भावनाओं की लहर में बहने के बजाय एक मजबूत चट्टान बनो। जो रिश्ता निभे अच्छा है, जो ना निभे और भी अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हें और मजबूत बनाकर चला गया। यही श्री कृष्ण का सार है। संबंधों में मोह नहीं, आत्मा में स्थिरता रखो और यही तुम्हें हर परिस्थिति में ईग बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो तेरे पथ में बाधाएं अवश्य आएगी। संसार तुझे रोकेगा, तेरा उपहास करेगा, तुझ पर प्रश्न उठाएगा, पर तू विचलित मत हो। जो व्यक्ति लोक से ऊपर उठकर लोक कल्याण की राह चुनता है वही युग निर्माता होता है। इसीलिए विरोध को अपने संकल्प की कसौटी बना, ना कि अपने रास्ते की रुकावट। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी भीड़ में खिलाफ खड़े होकर कुछ अलग करने की कोशिश की हो। जब तुम्हारे इरादे साधारण नहीं होते, जो तुम्हारा रास्ता भी साधारण नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब तुम कुछ ऐसा करने निकलो तो जो आम लोग करने की अहमियत नहीं रखते, तो पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। लोग तुम्हारे आलोचना करने लगता है, तुम्हारे हर फैसले को कटघरे में खड़ा करते हैं, तुम्हारे नियत पर शक करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें खुद में नहीं दिखता। तुम्हारी आंखों में जो आग है वह उन्हें डराती है। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई उन्हें अपनी सीमा याद दिलाती है, और इसी वजह से वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, ना कि इसीलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसीलिए कि तुम सच में कुछ कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भीड़ से हटकर कुछ किया है, शुरुआत में उसे तिरस्कार झेलना पड़ा है। जब युद्ध ने राजपाट छोड़कर ज्ञान की तलाश की, तब लोग ने कहा पागल हो गया है। जब महावीर मौन होकर जंगलों की ओर चल दिए तो लोग हंसे।
जब गांधी ने अहिंसा की बात की तो उन पर शक किया गया, लेकिन समय के साथ वही आवाज़ें धीरे धीरे खामोशी हो गई और वो नाम अमर हो गए। इसीलिए जब तुम लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है तो घबराओ मत, क्योंकि हो सकता है तुम अब तक के सबसे सही रास्ते पर हो। लोग सिर्फ उन्हें आलोचना के काबिल समझते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकता है। खतरा उनके सोचने के ढंग के लिए, उनके बनाए हुए आराम के घेरे के लिए, और जब तुम उस घेरे को तोड़कर आगे बढ़ते हो तो वह तुम्हें पहले गिरने की कोशिश करेगा, फिर तुम्हें देखकर अपने रास्ते बदलेंगे। याद रखो, विरोध एक संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो साधारण नहीं है। अगर लोग तुम्हारे फैसलों पर चुप है तो या तो तुम भीड़ का हिस्सा हो या तुम्हारी राह में कोई न्यायपन नहीं है। लेकिन जब तुम साहस से खड़े होते हो और दुनिया तुम्हें गिराने आती है तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम एक ऐसा रास्ता चुन चुके हो जो बहुत कम लोग चुनते हैं। एक ऐसा रास्ता जो भले कांटों से भरा हो लेकिन अंत में फूलों से सजा होता है। तो जब जमाना तुम्हारे खिलाफ हो तो खुद से यह मत पूछो कि क्या मैं गलत हूँ, बल्कि खुद से कहो, अगर सब मुझे अलग है तो शायद मैं ही वो हूँ जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। विरोध को हार का कारण मत बनाओ, उसे अपनी ऊर्जा को स्रोत बनाओ, क्योंकि जितने बड़ी आलोचना होगी उतने ही महान तुम्हारी कहानी भी होगी। और अंत में वही दुनिया जो आज तुम्हें रोक रही है कल तुम्हारी कहानी सुनकर अपने बच्चों को प्रेरणा देगी। यही जीवन का चक्र है और यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई दृष्टि। जिस दिन तुमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हें खुद पर यकीन करना आ गया, और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए तो फिर दुनिया की नफरत, अपनों की बेरुखी और हालात की ठोकरें भी उसकी राह नहीं रोक पाती। तुम्हारा अकेले चलना इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बल्कि यह गवाही है कि तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं। जब तुम खुद की संगत में सुकून पाओ तो समझो आत्मा जाग रही है। लोग तब बदलते हैं जब हालात उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग टूटकर भी नहीं बदलते, क्योंकि उन्होंने खुद से वादा किया होता है कि चाहे जितनी बार गिरे उठेंगे उसी मुस्कान के साथ जिसे दुनिया को लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, वहां से तुम्हारा संघर्ष शुरू नहीं हुआ, वहां से तुम्हारा आत्मा मजबूत बननी शुरू हुई, और यही तुम्हारा असली रूप है। टूटकर भी ना झुकने वाला। जब लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे तो उन्हें करने दो, वो वही खड़े हैं जहां तुमने उन्हें छोड़ा था, और तुम उस रास्ते पर हो जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें खुद के और पास ले जा रहा है। कुछ रिश्ते इसीलिए टूटते हैं ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और समझो सको कि जिनसे तुम सहारा ढूंढ रहे थे असल में वह खुद अधूरे थे। जब तक तुम खुद अपने साथ नहीं खड़े होते कोई और भी टिक नहीं पाएगा। वो दिन याद रखो जब तुमने बिना किसी के सहारे अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। वही दिन तुम्हारा गर्व है और वही दिन तुम्हारा सबसे बड़ी पूंजी। दूसरों की तारीफ से ज्यादा खुद की मेहनत पर मुस्कुराओ। जिन्हें तुम्हें हर बार माफ किया जाए वो तुम्हारी कमजोरी नहीं समझ पाए, क्योंकि सच्चा इंसान माफ करता है लेकिन भूलता नहीं। जब वक्त आता है तो वह खामोशी से बहुत कुछ कह जाता है। हर कोई साथ देने की बात करता है, लेकिन जब मन को अंधेरा घना हो जाता है तब सिर्फ तुम्हारा आत्मबल होता है जो तुम्हें रोशनी की ओर खींचता है, और वही तुम्हारे सबसे सच्ची साथी बन जाता है। तुमसे कोई कितना भी दूर चला जाए, अगर तुमने खुद से रिश्ता नहीं तोड़ा तो समझो कुछ भी नहीं टूटा, क्योंकि जिंदगी की असली ताकत इस बात में नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद अपने साथ कितने सच्चे हो। कभी कभी तुम टूटते नहीं हो,
बस उन लोगों की आंखों से गिर जाते हो जिन्हें तुमने सबसे ऊपर रखा था, और यही गिरना तुम्हें खुद से ऊपर उठने की शुरुआत देता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम वो ज्वाला हो जो अगर फूट पड़ी तो सब कुछ बदल कर रख देगी। इसीलिए अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाए रखो। किसी के बदलने से दुखी मत हो। इंसान वही बदलता है जो नकली होता है, जो असली होता है। वो चाहे जितनी मुश्किलें में हो, अपना रंग नहीं बदलता। हर सुबह तुम जब खुद को आईने में देखो तो उन घावों को मत देखो जो दुनिया ने दिए, बल्कि उस चेहरे को देखो जिसने हर दर्द को हंसकर सहा और फिर भी हौसले नहीं छोड़ा। सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे इंसान अकेला लग जाता है, बिना यह सोचे कि कौन साथ देगा, कौन ताली बजाएगा या कौन बुरा कहेगा। खुद की आग सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारा भविष्य उतना ही स्पष्ट होगा। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास सच्चे होते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट टूटे, शस्त्र टूटे, रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी। घोर उदासी, गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच बस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापार का सबसे महान योद्धा भीष्म सर शैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शायद सी घुलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ये स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा चुका केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धारा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो न। कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूँ। पितामह ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठा कर हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कन्हैया नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। अब पर तो इस धारा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सड़क आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह पांडवों की ओर से कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं। कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा छाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत कर्ण का वध, सब ठीक था। क्या यह सब उचित था? क्या इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। दुर्योधन का वध करने वाले भी उत्तर दे
और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह अभी भी छलना नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण, अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा। कृष्ण, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे कहा गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, कृष्ण बोले, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापार आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। पितामह नहीं समझ पाया। कृष्ण, भीष्म बोले, तनिक समझाओ तो। कृष्ण कहने लगे, राम और कृष्ण की परिस्थितियां में बहुत अंतर है। पितामह, राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब वाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पितामह, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे जिस विधि से हो। भीष्म बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी? केशव, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो यह उचित होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है। पितामह, कल युग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियों सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। पितामह, तब महत्वपूर्ण होती है विजय। केवल विजय भविष्य को यह सिखाना ही होगा। पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है? केशव, और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठ जाना मूर्खता होती है। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए। पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चला जाऊं। अपने इस अभाग्य भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियों सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। मैं आपसे साहस करने की विनती करता हूँ।
बहादुर आत्मा भी आपदा को दूर कर सकती है। यदि आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बहादुरी की आवश्यकता है। किसी भी महिला के पास सबसे अच्छी सुरक्षा उसका साहस हो सकता है। खुशी का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। अपने डर को अपने पास रखें, लेकिन अपने साहस को दूसरों के साथ साझा करें। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में एक छोटी आवाज होती है जो कहती है कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। हे कृष्ण, और कोई माने या न माने, मुझको यह विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि संभाला भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यकता है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाता है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। हताशा न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देखकर भी कुछ जताता नहीं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से गिरता है। सफलता पाने वाले भूत और भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को कि जीतने के लिए प्रेरित करो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में। कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है। अधिक अच्छा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं है बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार
नहीं, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन हो जाता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होती तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मेले, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितने ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा भी ज्यादा कमाएं और दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति के प्रतीक्षा करता है वह कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता।
आत्मनिर्भरता ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है, और आत्मबल से ही संसार तुम्हें समान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है वह भले अकेला चले पर अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या यह सही रहेगा, तू होता तो क्या करता, तो लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ लोग कहें यह तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है, मगर धीरे धीरे वह लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं, और जब यह होता है तब वह लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यह साबित कर दिया होता है कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने यह देखा दिया होगा कि आपको अब सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो वहाँ एक परिपक्वता झलकती है, और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। आपने कभी गौर किया है, दादी नानी माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद के लिए होते हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा होता है, उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के छोटे बड़े निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे वह पढ़ाई से जुड़े हो, कैरियर से, रिश्ते से या खुद की सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी से सलाह ही ना लें। सलाह लेना और उस पर अंधविश्वास करना दोनों में अंतर है। सलाह लेने वाला बुद्धिमानी है, पर हर कदम दूसरों से पूछकर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में एक अनुभव की ताकत आ जाती है, और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने का प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कदर करें, तो शुरुआत वहाँ से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप यह तय कर लेंगे कि जिंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे, फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग टोके, एक बार आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वह सच्चे अर्थों से मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना त्याग नहीं, आत्मा साक्षात्कार है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वह स्वयं है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से इस बात को समझिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, बल्कि यह है कि तुम अपने लिए काफी हो। बहुत से लोग अकेलापन सबसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना मतलब असफल हो जाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना रिश्तेदार, और तब अगर आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफ़ी होता है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं है कि समझना कि उसे दुनिया की ज़रूरत नहीं।
वह बस यह समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, ना कि बाहर। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है, उसकी यात्रा में कई लोग साथ होते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचते पहुंचते वह अकेला रह जाता है। वहाँ ना कोई साथी होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। इसी तरह जीवन में अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे, तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही नहीं पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और तब जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं, तब आपकी सोच साफ होती है, दिल मजबूत होता है और आत्मा शांत। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो? और जवाब होता है, मैं खुद के साथ हूँ, इसीलिए जी पा रहा हूँ। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई दिशा भ्रम नहीं होता। और जब आप खुद की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है। इसका मतलब है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, आप स्थिर रहे। यही असली ताकत होती है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं, तब आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति सब में एक अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और फिर बिना कहे ही आपके पास खींचे चले जाते हैं। इसीलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, यह जानने की बात है कि आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं, तब जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है, वह कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुख, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो, तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है वही वास्तव में स्थिर है। जब इसी बात को गहराई से समझते हैं, जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो, तब तक तुम्हारी अहमियत बस उनकी ज़रूरत तक सीमित रहती है। यह एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जीवन सत्य छुपा हुआ है। सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं है। यह निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वह व्यक्ति दूर चला जाए, साथ ना दे या बदल जाए, तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यहाँ पर आपकी अहमियत भी उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आपकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, यह कड़वा सत्य है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, तब तक लोगों आपको पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हुई, उसी दिन आपकी महानता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की जरूरत से आगे निकले, तो आपको सबसे पहले अपने खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करने लगते हैं।
जब कोई कहता है अगर वह ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा, तो वह पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो यह कहता है अगर वह साथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं खुद को संभाल लूंगा, वही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वह जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिका कर रखते हैं, तब तक आप अब कभी मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग भी आपको उतने ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसा आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की ज़रूरत से नहीं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ व्यक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप यह कह सकें मैं अपने लिए काफ़ी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं तब लोग भी आपके एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह दिखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की ज़रूरत से नहीं बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अकेले ही संपूर्ण है, तब वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वह अकेलेपन में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब इस गूढ़ उपदेश को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो यह कथन पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब आप भीड़ में थे, फिर भी भीड़ एक ऐसी अजीब खालीपन थी, और कभी ऐसी भी हुआ होगा जब आप पूरी तरह अकेले थे लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन खुद में बुरा नहीं है, वह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब आप उसे ना समझते हैं, ना स्वीकारते हैं, हमें उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेलापन है तो वह बचेरा है, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले से रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी के साथ पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त, परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छीन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है। अकेले रहना शुरुआत में भले ही डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर के अंधेरे को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलापन के सन्नाटे के भीतर से आत्मविश्वास की पहली किरण निकलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, आप अपने भय को पहचान सकते हैं, और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा जो लोग गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वह ज़्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे में होकर निकलना सीखा होता है जहाँ कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है।
और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वह इंसान किसी से यह साबित नहीं करता कि वह मजबूत है, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। वह जानता है कि वह कौन है। उसने डर को जीत लिया है, और जब आपने अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं तब आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपके डिगा नहीं सकता। इसीलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। यह वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है। रुकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मौजूदगी चाहे कितनी भी जरूरी लगती है, असल हिम्मत तो तभी दिखती है जब तुम अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हो। यह वह सफर है जहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, पर तुम्हारा हौसला हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज़ सुन पाओ वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियां को समझना पड़ता है और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वह तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, पर जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितनी सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वह होता है जो तुम्हें खुद के संभालना सिखाना। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती है, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं तब तुम्हें खुद को समझना पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते तब तक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में ही खोए रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व को एहसास होता है तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। अपनी सबसे बड़ी उम्मीद अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत तभी बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है वही तुम्हें असली आज़ादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मज़ा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनकर चलना सीख जाते हैं वे कभी भी खोते नहीं। वे जानते हैं कि सुकून और संतोष बाहर से नहीं भीतर से आती है। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो, तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ को समझता है उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता वही इतिहास रचता है। वह अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसीलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है।
तुम दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने की बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक पल में खुद के साथ होना होता है तो तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा तभी समझ आती है जब तुम उसे दिल से सुनते हो। जो इंसान खुद की मंजिलों की तरफ से अकेले ही बढ़ता है उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वही जज्बा छुपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने में तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपनाओ, तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।